गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 5 का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लिया कि किस तरह से अपन किसी भी आव्यूह में मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को सेकंडज आव्यूह पहले निकालना पड़ता है, यानी एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है। एडीजे लिखते हैं अपन ए के साथ में, और उसमें डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए के मान का भाग देते हैं, उससे अपने को ए इनवर्स मिलता है। साथ में हमने ये भी सीखा था कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर आव्यूह क्या होते हैं। तो इसके लिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्लास 12 चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.1 इसकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं पहले, इसकी हम बात करें तो एक मैट्रिक्स है अपने पास 1 - 2 3, फिर 1 2 1 और H 2 3 ये दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि x के किस मान के लिए ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं, पहले इसका सारणिक बनाया जाए, और यदि ये सारणिक का मान 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अव्युत्क्रमणीय है। तो आइए जरा सारणिक ए की बात करें। 1 - 2 3 2 2 1 H 2 3, और ये चीज हमने 0 के इक्वल लिखी। अब प्रसार कर लेते हैं इसका। 1 के लिए किया तो 6 - 2, प्लस 2 के लिए किया तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दें। 2 का 3 से इंटू 6, 1 का x से इंटू x, फिर प्लस 3 के लिए करें तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें और क्रॉस करें यूं, तो 4 - 2x इज इक्वल टू 0। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4 के प्लस का 12 माइनस का 2x प्लस का 12 और माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो 12 और 12 24 और 4 28, और इधर 6 और 2 8। अब 8x को उधर ले जाएं अपन, 28 बराबर 8x के रूप में हो गया अपना। और अब अपन चाहते हैं इसे सॉल्व किया जाए, तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को क्या करना होगा, 8 का डिवाइड इधर की तरफ दे देना होगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनी कुछ इस तरह से, 28/8 बराबर x। x का मान हमारे पास 4 से काट दें तो 7/2 ये x होना चाहिए। उसके लिए ये अव्युत्क्रमणीय होता है। यहाँ पर मैंने गलती से आपके जो क्वेश्चन बुक में दे रखा है वो तो यहाँ 1 है और मैंने लिख दिया है 2। तो यदि आप यहाँ 1 से करेंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे इससे तो अभी एग्जाम्पल समझ लें कि ये तो अपना एग्जाम्पल हो गया, इस तरह से निकाल लें। लेकिन यदि क्वेश्चन नंबर 1 ही लेना है एग्जैक्ट, तो फिर मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 1 to 1 दे रखा है अपने बुक के अंदर, तो यहाँ भी फिर अपना आएगा 1, और ऐसे में फिर ये चीज बनेगी। ये तो सही है पहला, 1 के लिए क्या तो 6 - 2, लेकिन जब प्लस 2 के लिए करेंगे तो 3 - x बनेगा, यानी यहाँ पर आएगा 3, और ये 2 - 2x बनेगा, जो 4 बन रहा है वो 2 - 2x। तो अब इधर इंटू करें तो ये 12 भी अपना रह गया 6 में, और ये 12 भी अपना रह गया 6 में। तो यहाँ पर 28 की जगह अपना बन रहा है 6 + 6 12 + 4 16। तो फिर इधर आ जाएगा ये 16, तो इधर आ जाएगा 16/8 यानी 2।
ये आपकी बुक का क्वेश्चन हो गया, जिसमें यहाँ 1 था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर दिया। तो जब भी किसी आव्यूह को व्युत्क्रमणीय है या नहीं है चेक करना हो, तो ये डिटर्मिनेंट ए की कंडीशन यानी सारणिक ए की कंडीशन को ध्यान में रखना होगा, जिसके थ्रू अपन ये चीज चेक करें। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, अब अपना 4th ले लेते हैं, जो सेकंड और थर्ड दोनों को समझा देगा। अपना दे रखा है आव्यूह मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 एंड 0 0 1, ये दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं, और इसके लिए हमें चेक करना होता है डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए का मान निकालना। तो सारणिक ए के लिए हमारे पास इसी चीज को हम लिखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा और 0 और 0 0 1। तो मैं प्रसार केवल तीसरी पंक्ति के अनुसार कर रहा हूं, तृतीय पंक्ति के अनुसार इस सारणी का प्रसार, थर्ड रो के अकॉर्डिंग। तो पहले दो वैल्यूज तो है 0 माइनस 0। अब इस 1 के लिए करेंगे तो ये जिसमें अवयव आ रहे हैं वो सब छोड़ दे, बच गए ये। तो पहले cos अल्फा का cos अल्फा से इंटू cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस साइन का प्लस साइन से माइनस साइन स्क्वायर, जो इसको प्लस में बदल देगा। और आप जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो 1 का 1 से इंटू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ये तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीयता की जांच करने में काम आता है। अब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी सेकंड आव्यूह ए ऊपर और सारणिक ए नीचे, ये ए इनवर्स होता है। आइए जरा एडजॉइंट ए सेकंड आव्यूह निकालें इसका। तो F11 इस पहले अवयव का सेकंड, वो सेकंड निकालने के लिए ये पहला स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ देते हैं। हमारे पास बन रहा है cos अल्फा 0 0 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली cos अल्फा, क्योंकि ये तो 0। F12 की बात करें तो माइनस तो बाहर लगा लिया, इसके लिए कर रहे हैं तो ये दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छोड़ दी, तो sin अल्फा 0 और 0 1, sin अल्फा 0 और 0 1, तो इसका प्रसार किया तो माइनस sin अल्फा आ गया अपने पास। फिर F13 निकालने जा रहे हैं, प्लस का लेना है इसके लिए, तो ये और ये छोड़ दिया, ये चार अवयव sin अल्फा cos अल्फा 0 और 0, ओवरऑल वैल्यू हो गई 0। अब F21 की बात करते हैं, इसके लिए तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, माइनस साइन 0 0 1, माइनस साइन 0 0 1, तो इसको सॉल्व किया विद माइनस साइन आउटर, तो माइनस साइन अल्फा अंदर आएगा, जो इस माइनस से गुणा होकर प्लस साइन अल्फा बन जाएगा। फिर F22 की बात करें
ये प्लस का ही लेना है। इसके लिए लेंगे प्लस का, तो ये द्वितीय स्तंभ और द्वितीय पंक्ति छोड़ दी, तो cos अल्फा 0 0 1, तो ये वैल्यू आ गई cos अल्फा के। और अब F23 की बात करें, माइनस बाहर ले लिया इसके लिए, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 2 ये और 2 ये बच गए, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। अब F31 की बात करते हैं। F31 निकालने के लिए इसके लिए प्लस का है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, तो ये 4 अवयव बचे, माइनस साइन कॉस 0 0, प्रसार करेंगे तो ओवरऑल आ गया 0। ये इसका मान हो गया F31 का। अब F32 की बात करें, माइनस तो बाहर डालना है, इसके लिए इसको और इसको छोड़ दिया, cos 0 sin 0, ओवरऑल वैल्यू इसकी भी आ गई 0। अब बात करते हैं F33, प्लस का लेना है इसके लिए, तो ये 33 वाला है, तो इसको पूरे को छोड़ दे तो ये 4 बच गए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, जिसका मान अभी बताया था 1 आया इससे। तो ये चीज तो हो गई अपनी सहखंड प्राप्त करना, और अब इन सहखंडों के उपयोग से एडजॉइंट ए निकालना। तो पहले बी निकालते हैं। बी बनता है F11 F12 F13 को यहां लिखेंगे, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0, ये F11 F12 F13 के मान रखती है। फिर F21 F22 F23 के मान रखती है, साइन अल्फा cos अल्फा और 0, और फिर ये वाले मान रखती है 0 0 1, ये है बी। और एडजॉइंट ए जो निकालते हैं, यानी सेकंडज ए, वो बीटी से मिलता है, यानी इसका ट्रांसपोज परिवर्त। और परिवर्त अपन कैसे निकालते हैं, इसको कॉलम में बदल देना, तो आइए बदल देते हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0, फिर ये सेकेंड कॉलम है साइन अल्फा cos अल्फा और 0, और ये 0 0 1 यही रहेगा। ये अपना एडजॉइंट है, ये मान यहां रख दें, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स अपने पास है, इसकी वैल्यू तो 1/1, सारणिक ए का मान 1 आया है, तो वो तो 1/1, और ये जो वैल्यू निकाली है वो अपने पास ये है, तो cos अल्फा साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और 0 0 0 1, तो ये अपना ए इनवर्स निकाल लिया आपने, दिख गया आपको। तो ये इसका तरीका था चौथे क्वेश्चन में ए इनवर्स पता करने का। अब जब अपने पास ए इनवर्स निकल कर आ जाता है, तो अब कुछ और चीजें इसमें प्रूव करवाई गई हैं, अब उनके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। इस तरीके से तो अपन ए इनवर्स निकालेंगे पहले ए दे रखा है, सारणी ए का मान निकालें, तब पता चलेगा ए इनवर्स है कि नहीं। ए इनवर्स का सूत्र ये है, तो इसके लिए सेकंडज आव्यूह निकालना पड़ता है, और सेकंडज आव्यूह के लिए सेकंडों की जरूरत पड़ती है।
तो जो A11, A12, A13 है, इन्हीं के सेकंडों को F11, F12, F13 कहते हैं। फिर बाकी के भी निकालें, उनसे एक नया मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त लेंगे तो वो कहलाता है एडजॉइंट A यानी सेकंडज आदि। उसमें इस सारणी A के मान का भाग देते हैं तो मिलता है A इनवर्स। तो ये तो तरीका हुआ इसका। अब अपन बात करते हैं इसी के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, A इनवर्स इंटू A को प्रूव करो कि ये I3 के इक्वल है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है यानी इकाई आव्यूह आता है। तो अभी हमने A इनवर्स निकाला जिसकी वैल्यू थी cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, और जो प्रश्न में ए मैट्रिक्स दे रखा है उसकी वैल्यू थी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0 0 1 ये दिया हुआ था। हमें चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0, ये इसका स्तंभ। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ करेंगे तो माइनस cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 0, और इसका इससे करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लें तो पहला स्तंभ लें तो माइनस साइन कॉस प्लस कॉस साइन और प्लस 0, और अब इसका इससे लें तो माइनस का यानी प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0, और इसका उससे लें तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 0 1 का इधर इंटू करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 1 का इससे किया तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये 0 प्लस 0 प्लस 1। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, ये कट गया 0, लास्ट में 0 0 1 0 और 0 0 1 जो होता है I3। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो ये अपना इसका क्वेश्चन नंबर 4 का तरीका है। ठीक ऐसे इसके बाकी के तरीके हैं कि सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है कि क्या A इनवर्स इस A का माइनस वाला पार्ट है। यस, आप देख रहे हैं अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दें तो A इनवर्स A में बदल जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, A इनवर्स वाली A कहेंगे। तो ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।